जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो आइए आप सभी को हम आज बताएंगे सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में लेक्चर 2 तक आप सभी को बता चुके थे। तो लेक्चर 2 में बताए थे अलजेब्रा ऑफ सेट्स। लिखेंगे पहले पेपर फर्स्ट एंड सब्सिडरी पेपर फर्स्ट ग्रुप ए। सेट थ्योरी है, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी और झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी में सेट थ्योरी पढ़ना है। तो आप सभी को बता रहे थे सेट थ्योरी का चैप्टर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। आप सभी को आज बताएंगे लेक्चर 3 में अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स के अंदर आप सभी को बताए थे पहला यूनियन ऑफ टू सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तीसरा डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स, चौथा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, पांचवा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, छठा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर 2 में यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बता चुके हैं। आज आपको बताएंगे डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स लिखेंगे लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर एनी टू सेट्स then set capital A and set capital B are said to be disjoint set if A intersection B बराबर 5 या if they have no common elements in both sets A एंड B। तो ध्यान से सुनेंगे, हम लोग A और B दो सेट है और यह दो सेट कोई भी दो सेट रहे और यह दो सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट तभी कहेंगे जब दोनों का इंटरसेक्शन करने पर एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। या ये भी कह सकते हैं इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स A एंड B। मतलब दोनों सेट में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो उस दो सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं।
तो आइए अब इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल, लेट कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4 एंड बी बराबर 5 6 7 8, तो देन ए इंटरसेक्शन बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हेंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट से। अब आइए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट डिफिनीशन है चौथा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लेट ए एंड कैपिटल बी आर एनी टू सेट्स, then the difference of two sets A and B is denoted by A minus B। तो A और B दो सेट, एनी दो सेट माने, और इस दो सेट के डिफरेंस को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और ए भी एक प्रकार का सेट होता है। एंड इज द सेट ऑफ एन एलिमेंट, एंड इज द सेट ऑफ all those elements of set capital A which is not the elements of set capital B। ध्यान से सुनेंगे, A और B दो सेट है, और यह दो सेट के डिफरेंस, तब देन द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B इज डिनोटेड बाय A माइनस B। तो A और B दो सेट है, दो सेट के डिफरेंस को हम लोग A माइनस B से डिनोट करते हैं, और A भी एक प्रकार का सेट होता है, और इसका जो एलिमेंट होगा वह सारा एलिमेंट A का होगा, जो A का होगा जो B में होगा वो A में नहीं होगा। तो A सेट में B का जो एलिमेंट है उसको हटा देंगे, हटाने के बाद जो आएगा वही A माइनस B कहलाएगा। तो लिखेंगे 10 A माइनस B को हम लोग कहेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B। A भी एक प्रकार का सेट होता है। जैसे अगर मान लिया X अगर इस A माइनस B का एलिमेंट है, तो हम लोग लिखेंगे कि X A का होगा, बट X जो है B का नहीं होगा। क्लियरली कहीं भी लिखा रहेगा कि X A माइनस B का एलिमेंट है, तो लिखेंगे X बिलोंग्स टू A बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B। ध्यान रखेंगे, A माइनस B को हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B। A भी एक प्रकार का सेट होता है। अगर X इस सेट का एलिमेंट है तो लिखेंगे X A का होगा बट X B का नहीं होगा। क्लियरली अगर कहीं भी ऐसा लिखा रहे कि X A माइनस B का एलिमेंट है, तो लिखेंगे X A का होगा बट X B का नहीं होगा। कभी कभी यह बट जो है एंड में बदल जाता है, कभी कभी इस बट के जगह पे हम लोग एंड लिखते हैं, X belongs to A and X does not belongs to B। उसके बाद हम लोग सिमिलरली B माइनस A भी एक प्रकार का डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ही कहलाता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं B माइनस A से। तो आइए इसको अब मिटाते हैं।
तो आइए सिमिलरली लिखते हैं यहाँ पे, सिमिलरली b माइनस ए को भी हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स b एंड ए भी एक प्रकार का सेट होता है। अगर x इसका एलिमेंट है तो x b का होगा, लेकिन x जो है a का नहीं होगा। क्लियरली कहीं भी लिखा रहे कि x b माइनस a का एलिमेंट है तो x b का होगा, बट x जो है a का नहीं होगा। तो आइए इस रिजल्ट सबको हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। लेट a बराबर 1 2 3 4 एंड b बराबर 3 4 5 6, तो देन a माइनस b निकालते हैं। तो a सेट में b का जो एलिमेंट है उसको हटा दीजिए। तो a सेट में b का 3 4 हटाएंगे 1 2 आएगा। अब देखिए यह 1 a माइनस b का एलिमेंट है, तो यह 1 a में है लेकिन b में नहीं है। यह 2a माइनस b का एलिमेंट है तो 2a में है लेकिन b में नहीं है। तो उसी प्रकार से वो रिजल्ट क्लियर हो गया। अगर x a माइनस b का होगा तो x a का होगा लेकिन x b का नहीं होगा। उसी प्रकार सिमिलरली एंड b माइनस a निकालेंगे तो b सेट में a का जो एलिमेंट है उसको हटा दीजिए। तो b सेट में a का 3 4 एलिमेंट हटाएंगे 5 6 होगा। तो यह 5 और 6 b माइनस a का एलिमेंट है, तो यह 5 और 6 b में होगा लेकिन a में नहीं होगा। तो ये रिजल्ट क्लियर हो गया। अगर x b माइनस a का एलिमेंट होगा तो x b का होगा लेकिन x a का नहीं होगा। एक नोट लिख लेते हैं, नोट a माइनस b और b माइनस a का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो a माइनस b क्या आया है 1 2 और b माइनस a क्या आया है 5 6। अब इसका इंटरसेक्शन कराएंगे, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर a माइनस b एंड b माइनस a आर डिसजॉइंट से। अब आइए, अब नेक्स्ट डिफिनीशन है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट का। तो लिखेंगे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो लिखेंगे पांचवा डिफिनीशन, सिमेट्रिक डिफरेंस the set A and B are any two sets, then the union of two sets, union of A minus B and B minus A is called symmetric difference. Two sets A and B is denoted by ऐसे डिनोट करते हैं। A और B दो सेट, यानी दो सेट है, तब देन यूनियन ऑफ A माइनस बी एंड B माइनस A को हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहते हैं। हम लोग इसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये भी एक प्रकार का सेट होता है। 10 कहीं भी इस प्रकार लिखा रहे A सिमेट्रिक डिफरेंस B, इसका मतलब होता है A माइनस बी यूनियन B माइनस A। अब आइए इस पे एग्जाम्पल करवाते हैं। चलिए अब आइए अब इस पे एग्जाम्पल करवाते हैं। एग्जाम्पल, लेट A बराबर बताए थे 1 2 3 4 एंड B बराबर बताया है 3 4 5 6। तो देन
हमने a माइनस बी निकाले तो 1 2 आया, एंड b माइनस a निकाले हैं तो 5 6 आया। तो देयरफॉर हम लोग एसिमेट्रिक डिफरेंस बराबर जानते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो a माइनस बी है 1 2 यूनियन 5 6। अब दोनों का यूनियन कर दीजिए 1 2 5 6। ए जो है दो सेट का एसिमेट्रिक डिफरेंस निकल गया। अब आइए लास्ट डिफिनीशन है अलजेब्रा ऑफ सेट्स का, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो इसका डिफिनीशन है, लिखेंगे द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट कैपिटल A विथ रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट U is denoted by a dash या a के पावर c। चूंकि कंप्लीमेंट का फर्स्ट लेटर c होता है तो a के पावर c से भी डिनोट कर सकते हैं। a भी एक प्रकार का सेट होता है, एंड इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स आर यूनिवर्सल सेट which is universal set U which is not the elements of set A। ध्यान से सुनेंगे, A किसी भी सेट का कंप्लीमेंट, मान गए ए सेट के कंप्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में हम लोग ए डैश से डिनोट करेंगे या ए के पावर सी से डिनोट करेंगे। ए भी एक प्रकार का सेट होता है, इसका सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का होगा, जो ए का नहीं होगा। मतलब इसमें जो भी एलिमेंट होगा ए सेट के कंप्लीमेंट में वो ए सेट का एलिमेंट नहीं होगा। ए सेट एक प्रकार का, ए सेट का कंप्लीमेंट एक प्रकार का सेट है, इसमें जो भी एलिमेंट होगा वह एलिमेंट ए सेट का एलिमेंट नहीं होगा। तो आइए 10 ए सेट के कंप्लीमेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे, इसको पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए विथ रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट यू। हम लोग ए भी एक प्रकार का सेट होता है, अगर x इसका एलिमेंट है तो x यूनिवर्सल सेट का होगा, लेकिन x a का एलिमेंट नहीं होगा। अभी जस्ट बताएं कि x अगर a का होगा बट x b का नहीं होगा तो x a माइनस b का होगा। तो x यूनिवर्सल सेट का है लेकिन x a का नहीं है, तो x किसका होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस a का। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से एक रिजल्ट क्लियर होता है क्लियरली। अगर x ए सेट के कंप्लीमेंट का होगा तो वह x जो है ए सेट का एलिमेंट नहीं होगा। ये सब रिजल्ट आपका एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम लोग एक रिजल्ट इसका एग्जाम्पल करते हैं, इसको अब मिटाते हैं इस साइड को। अब आइए इस पे एग्जाम्पल करते हैं, लिखेंगे एग्जाम्पल लेट, इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लेट ए बराबर ले लेते हैं 1 3 5 7 9। तो देन ए सेट के कंप्लीमेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे डिनोट करेंगे, इसको पढ़ेंगे विद द सेट कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए विथ रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। ये भी एक प्रकार का सेट होता है, अगर x इसका एलिमेंट है तो x यूनिवर्सल सेट का होगा, लेकिन x जो है a का नहीं होगा। मतलब x अगर यूनिवर्सल सेट का है, x a का नहीं है, तो x यूनिवर्सल सेट माइनस a का होगा। मतलब यूनिवर्सल सेट में से a सेट के एलिमेंट को घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो बचेगा 2
4, 6, 8 बचेगा। अब प्यारे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, यह 2 ए सेट का कॉम्प्लीमेंट का है, तो क्या यह 2 ए सेट में है? तो ये रिजल्ट आपका क्लियर हो गया। अगर x ए सेट के कॉम्प्लीमेंट का है तो x ए सेट का एलिमेंट नहीं है, अगर x ए सेट का एलिमेंट नहीं होगा तो x ए सेट के कॉम्प्लीमेंट का होगा। ये रिजल्ट को याद रखेंगे, लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट लिखेंगे और राइट लिखा रहे तो लेफ्ट लिखेंगे। जैसे देखिए 4 ए सेट के कॉम्प्लीमेंट का है, यह 4 ए सेट में नहीं है। यह 6 ए सेट के कॉम्प्लीमेंट का है, यह 6 ए सेट में नहीं है। यह 8 ए सेट के कॉम्प्लीमेंट का है, 8 ए सेट में नहीं है। अब लिखेंगे नोट, ए सेट है आपका और ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है। जब दोनों का यूनियन करेंगे ए सेट और उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को, तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। और ए सेट को ए सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन कराएंगे तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मतलब 5 हो जाएगा। तो आज जो है हम इतना ही रहने देते हैं और आपका अलजेब्रा ऑफ सेट्स जो है यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों को वर्किंग रूल बताकर इस पर जो है हम इससे रिलेटेड अलजेब्रा ऑफ सेट्स से रिलेटेड जितना भी थ्योरम है वो सारा थ्योरम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक इतना ही इस लेक्चर में। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।